मैं इसका कभी त्याग नहीं कर सकता। तो सब भूमि साधन भूमि, पर वृंदावन फल भूमि है। अब उस वृंदावन में भी आपने प्रश्न किया कार्तिक मास, तो ये सोने में सुहागा जैसी बात है। पद्म पुराण में व्यास जी ने लिखा है कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र है, उसमें जो निवास करने का सामान्य फल है वो करोड़ गुना ज्यादा बढ़ जाता है जब हम कार्तिक में कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं। और कुरुक्षेत्र में निवास करने का जो फल है कार्तिक मास में, उससे भी करोड़ गुना अधिक फल गंगा जी के किसी तट पर निवास करने से। गंगा जी जहाँ से भी निकल रही है, वहाँ आप किसी भी घाट पर अथवा तट पर निवास करते हैं तो करोड़ गुना अधिक महत्व कुरुक्षेत्र का, और उससे भी करोड़ गुना अधिक महत्व गंगा जी के तट का। और आगे वहीं व्यास जी ने लिखा है कि गंगा जी के तट पर कार्तिक मास में निवास करने का जो फल है, उससे भी करोड़ गुना अधिक फल पुष्कर में निवास करने का है। पुष्कर की जो भूमि है, ब्रह्मा जी की जो भूमि है, तो वहां यदि निवास किया जाए तो उससे भी करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। फिर और आगे व्यास जी लिखते हैं कि पुष्कर में निवास करने से जो फल मिलता है, उससे भी करोड़ गुना अधिक फल द्वारिका में निवास करने से मिलता है। और अंतिम में व्यास जी लिखते हैं, द्वारिका में निवास करने से जो फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में, वो उससे भी अनंत 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 गुना फल कार्तिक मास में वृंदावन धाम में वास करने से मिलता है। फिर व्यास जी से आगे पूछा कि इससे अधिक फल कहाँ मिलता है, तो व्यास जी लिखते हैं, नेह नानास्ति किंचन, इससे अधिक फल, वृंदावन से अधिक फल कहीं हो ही नहीं सकता। कलम तोड़ दी उन्होंने। माने वृंदावन धाम में, मथुरा में, गोवर्धन में, बरसाने में कार्तिक मास का पारायण, व्रत, पूजन, जप तप करने का जो फल है, वो फल विश्व ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं। यानी जो जिन लोगों का जन्म इस धरती पे हुआ है वृंदावन और बरसाना मथुरा में, या फिर जो कहीं हुआ लेकिन यहाँ आ गए, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का उन पर हाथ है, कुछ कृपा रही होगी। कृपा, विशेष कृपा, विशेष कृपा। क्योंकि भगवान की जब तक विशेष कृपा नहीं होती तब तक धाम नहीं मिलता। भगवान की कृपा हो जाएगी, नाम मिल जाएगा। भगवान की कृपा हो जाएगी, संत मिल जाएंगे। भगवान की कृपा हो जाएगी, आपको भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा। पर जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होगी तब तक धाम नहीं मिलेगा। क्योंकि धाम एक ऐसी जगह है जहां सब चीजें सुलभ है। नाम लेने का या सुनने का वहां जाकर के प्रयास नहीं करना पड़ता। वहां रिक्शे वाला भी आपके यहाँ पीछे से राधे राधे आगे से आएगा, राधे राधे, आपको भी राधे राधे, राधे राधे रहता है। तो भगवान का नाम भी वहां आपको मिल रहा है। और भगवान के रूप के दर्शन के लिए भी आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि जहां से आप निकलेंगे वहीं मंदिर है। जहां से आप निकलेंगे वहीं कोई ना कोई ठाकुर जी बैठे हैं। जहां से आप निकलेंगे वहीं कोई ना कोई लाल का आश्रम है, मंदिर है। तो भगवान का रूप भी सुलभ हो जाता है, भगवान का नाम भी सुलभ हो जाता है, और भगवान की लीला भी सुलभ हो जाती है। क्योंकि वहां तो नित्य रस की भूमि है, वहां कोई ना कोई लीला चलती ही रहती है। किसी न किसी आश्रम में, किसी न किसी मंदिर में महाराज चल रहा है, कहीं ठाकुर जी की लीलाएं चल रही है, कहीं कोई लीला चल रही है, कहीं कथा के माध्यम से लीलाएं बताई जा रही हैं। तो धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ नाम भी आसानी से मिल जाए, जहाँ रूप भी आसानी से मिल जाए, जहाँ लीला भी आसानी से मिल जाए, जहाँ कथा भी आसानी से मिल जाए।